नमस्कार दोस्तों, क्या पाकिस्तान भारत को साथ लेकर डूबेगा? क्या भारत का हाल पाकिस्तान जैसा हो सकता है? आइए जानते हैं। पाकिस्तान में लोग खाने के लिए एक दूसरे से लड़ रहे हैं, आटा खरीदने के लिए ट्रक के पीछे भाग रहे हैं। Pakistan has no money for imports. Pakistan's descent into total chaos. Things are bad when people start fighting for food. Food department had run out of its wheat stock. The perfect storm was hovering over Pakistan. पाकिस्तान का खाना खत्म हो रहा है। पाकिस्तान पिछले 50 सालों के वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। पूरे देश के पास सिर्फ अगले 2 हफ्तों के इंपोर्ट्स का पैसा है और उसके बाद दी एंड। पाकिस्तान पिछले 75 ईयर से भिखारी की तरह पेश आ रहा है। ऐसा मैं नहीं, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर खुद कहते हैं। क्या पाकिस्तान की इकोनॉमी कोलैप्स होने वाली है? पाकिस्तान की हालत इतनी खराब हुई कैसे और इससे भारत पे क्या असर पड़ेगा? चैप्टर 1, व्हाई इज पाकिस्तान बेगिंग फॉर हेल्प। पॉइंट बाय पॉइंट मुद्दे को समझते हैं। ये भी कौम से अपील करूंगा कि हम चाय की एक प्याली 2 प्यालियां कम कर दें। जो चाय हम इम्पोर्ट करते हैं वो भी हम उधार लेकर इम्पोर्ट करते हैं। आपने कुछ महीनों पहले ये वीडियो देखा होगा जहां पाकिस्तान के मिनिस्टर लोगों को चाय कम पीने के लिए कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान चाय इंपोर्ट करता है और आज उनके पास चाय इंपोर्ट करने के लिए भी पैसे नहीं है। पाकिस्तान में एसेंशियल चीजों के दाम दिन पर दिन बढ़ रहे हैं। इन्फ्लेशन जो यूजुअली 4 से 6% होता है अब 30% तक पहुंच गया है। यानी जो चीजें पिछले साल 100 रुपए की थी वही सेम चीज खरीदने के लिए 130 रुपए लगेंगे। अनियन जैसी कॉमन चीजें आज 5 गुना महंगी है। शॉपिंग मॉल्स और मार्केट्स को ये इंस्ट्रक्शन है कि 8:30 से पहले सारी लाइट्स ऑफ कर देनी है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो रही है। पाकिस्तान की एम्बेसी की वॉशिंगटन में एक प्रॉपर्टी है जो अब जाकर पाकिस्तान बेचना चाहता है ताकि थोड़े पैसे आए जिसका इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए हो सके। इन शॉर्ट, पाकिस्तान हर कदम पर पैसा बचा रहा है। एज अ रिजल्ट पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर यूनाइटेड स्टेट से मदद मांग रहे हैं। लेकिन हम यहाँ तक पहुँचे कैसे? शुरुआत से समझते हैं। चैप्टर 2, रीजंस फॉर इकोनॉमिक क्राइसिस। पाकिस्तान बैक टू बैक डिजास्टर्स का सामना कर रहा है। पॉलिटिकल डिजास्टर, इकोनॉमिक डिजास्टर, फिर क्लाइमेट डिजास्टर। वन बाय वन तीनों पॉइंट्स को समझते हैं। पाकिस्तान को आजादी हमारे साथ अगस्त 1947 में मिली, लेकिन उनका पहला डेमोक्रेटिक इलेक्शन 1970 में हुआ, आजादी के 23 साल बाद। 1947 से लेकर आज तक पाकिस्तान ने 29 प्राइम मिनिस्टर्स देखे और इनमें से एक भी प्राइम मिनिस्टर ने अपनी पूरी टर्म यानी 5 इयर्स कंप्लीट नहीं किए हैं। 18 बार उनके प्राइम मिनिस्टर को अपने पोस्ट से निकाला गया है, आइदर करप्शन की वजह से या फिर एक मिलिट्री कूप की वजह से। अभी रिसेंटली इमरान खान को अपने पोजीशन से टाटा कहना पड़ा। इमरान खान एक वर्ल्ड कप जीतने वाले नेशनल हीरो थे जो एक नया पाकिस्तान बनाने की उम्मीद लेकर आए थे। लेकिन हुआ ये कि शहबाज शरीफ ने 7 अलग अलग पार्टीज के साथ मिलकर उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया और उनकी सरकार गिरा दी। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के पंजाब में 2 बार चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं और बहुत एफिशिएंटली काम किया है, इसलिए लोगों को लगता है कि शहबाज शरीफ ही नया पाकिस्तान बनाएंगे। पर ये नए पाकिस्तान का कंसेप्ट इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है क्योंकि जब सरकार बदलती है तो फाइनेंशियल पॉलिसी भी बदलती है। पिछली सरकार की नाकामी प्रूफ करने के लिए एग्जैक्टली अपोजिट डिसीजन लिए जाते हैं जो इकोनॉमिक डिजास्टर को इनकरेज करता है। अब आते हैं इकोनॉमिक डिजास्टर पे। पिछले कुछ सालों से पाकिस्तान की इकोनॉमी साल दर साल नीचे गिरती चली जा रही है और उनका कर्जा भी बढ़ता चला जा रहा है। वर्ल्ड बैंक कहती है कि इस साल भी उनकी इकोनॉमी 2% से बढ़ेगी और इन्फ्लेशन 23% से। उनके एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की तरफ देखते हैं। पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स $30 बिलियन है और इंपोर्ट्स 90 बिलियन के आसपास, यानी एवरेज पाकिस्तान हर साल 30 बिलियन कमाता है और 90 बिलियन खर्च करता है। इस गैप की वजह से फॉरेक्स रिजर्व तेजी से घट रहे हैं। पाकिस्तान का जीडीपी है $376 बिलियन और उनपे कर्जा है $274 बिलियन का और इस लोन पर बढ़ता है इंटरेस्ट। और पाकिस्तान के बजट का 1/3 हिस्सा इन्हीं लोन की रीपेमेंट्स के लिए जाता है। यानी पाकिस्तान एक डेट ट्रैप में अटक चुका है जिससे निकलने का एक ही जरिया है कि और कर्जा लो। अब आने वाले 3 महीनों में कुछ $8 बिलियन का कर्जा चुकाना है और पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व में सिर्फ $5.8 बिलियन रिजर्व बचे हैं। सरकार जानती है कि खाने के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। बार बार बदलती सरकार से पाकिस्तान की ग्लोबल इमेज खराब हो चुकी है। थर्ड पॉइंट है क्लाइमेट डिजास्टर, जो पिछले साल पाकिस्तान के कई एरियाज में बाढ़ आई और नुकसान $30 बिलियन का हुआ। ये ऑलरेडी स्ट्रगलिंग देश के लिए काफी बड़ी अमाउंट है। पाकिस्तान ग्लोबल एम्बिशन में 1% से भी कम कंट्रीब्यूट करता है, फिर भी उनपे इतना बड़ा झटका लगा ड्यू टू हैवी रेनफॉल। 3 अलग अलग जगह से आने वाली इन प्रॉब्लम की वजह से पाकिस्तान स्ट्रगल कर रहा है। प्लस पाकिस्तान को तालिबान से भी खतरा है और पाकिस्तान 4 अलग अलग हिस्सों में भी बढ़ सकता है। आज के दिन पाकिस्तान के कई शहरों में सिविल वॉर तक देखी गई है। चैप्टर 3, पाकिस्तान क्राइसिस इम्पैक्ट ऑन इंडिया। सी
आज भले ही पाकिस्तान स्ट्रगल कर रहा है, पर दुनिया में बहुत सारे देश, इंस्टीट्यूशंस हैं जो पाकिस्तान से आज भी प्यार करते हैं और सभी ने मिलकर पाकिस्तान को $10 बिलियन देने का फैसला किया है। और ये कोई लोन नहीं, मदद है। और एक होप है कि ये पैसा करप्शन या मिलिट्री में नहीं, लोगों की भलाई में यूज होगा। रिसेंटली वॉशिंगटन से खबर आई है कि यूएस पाकिस्तान को अपनी इकोनॉमी रीबिल्ड करने में मदद करेगा। और आपको पता ही है कि यूएस किसी का सगा नहीं होता। इसी बीच पीओके में प्रोटेस्ट हो रहे हैं और लोग बोल रहे हैं कि उनको भारत का हिस्सा बनना है। अब भारत और पाकिस्तान का ट्रेड ऑलमोस्ट ना के बराबर है, तो भारत पर इसका इम्पैक्ट नेग्लिजिबल या ना के बराबर ही है। हालांकि किसी भी देश के लिए उनके पड़ोसी देश का इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजरना अच्छी बात नहीं होती। भारत के दो पड़ोसी देश श्रीलंका और पाकिस्तान दोनों ही इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहे हैं। अब इस इमेज को ध्यान से देखिए, जहां चाइना ने भी मदद का हाथ आगे बढ़ाया है, पर चाइना डेट ट्रैप के जरिए देशों को अंदर से खाना शुरू कर देता है। अगर आपको चाइना का डेट ट्रैप समझना है तो मैं फिर से टारगेट करूंगा 10 कमेंट्स का, तो हम जरूर इस पे एक वीडियो बनाएंगे। अगर पाकिस्तान जल्दी ट्रैक पर नहीं आया तो चाइना पाकिस्तान को काफी हद तक खा सकता है। और यही चीज भारत के लिए थोड़ी गंभीर हो सकती है, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में परमानेंट फ्रेंड नहीं होता, सिर्फ टेम्परेरी इंटरेस्ट होता है। और ये मैं नहीं, हमारे देश के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर मिस्टर सुब्रमण्यम जयशंकर जी ने बोला है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, हम ऐसे ही और भी वीडियोस लाते रहेंगे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।